नमस्कार, मैके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। इस वीडियो में हम आरोह भाग 2 पुस्तक में संकलित रामचरितमानस के अंश लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में बात करेंगे। तो लीजिए पेश है आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, राम ने ये बात क्यों कही कि लक्ष्मण जैसा भाई संसार में कोई नहीं है? तो जवाब है कि राम और लक्ष्मण को 2 माताओं ने जन्म दिया था, लेकिन वे दोनों कभी भी एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। राम सभी माताओं को समान मानते थे, कभी किसी में भेद नहीं किया। लक्ष्मण ने हमेशा अपने जीवन को अपने भाई की छाया माना और हमेशा अपने भाई की छाया बनकर रहे। उन्होंने भाई के लिए अपने माता पिता का भी त्याग कर दिया और वन में वर्षा, हिम, धूप आदि कष्टों को सहन किया। मृदुल स्वभाव के लखन भाई के दुख को नहीं देख सकते थे, इसीलिए राम ने कहा कि लक्ष्मण जैसा भाई पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। अगला प्रश्न, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम किस चिंता से ग्रसित हो जाते हैं? जवाब है कि लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर राम इस चिंता से ग्रसित हो जाते हैं कि वे अयोध्या कौन सा मुंह लेकर जाएंगे। लोग कहेंगे कि पत्नी को बचाने के लिए भाई की जान दांव पर लगा दी। वे कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाने की असमर्थता सहन कर सकता हूं, किंतु अपने भाई की मृत्यु का पाप सहन नहीं कर सकता। अगला प्रश्न, नारी हानि विशेष क्षति नाही, तुलसी की उपयुक्त मान्यता पर तर्क सम्मत टिप्पणी लिखिए। तो जवाब है कि तुलसी की उपयुक्त मान्यता के आधार पर स्पष्ट होता है कि उस समय समाज में नारी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। नारी का त्याग व तिरस्कार सामान्य बात मानी जाती थी। यहाँ पर भगवान श्री राम भी नारी के प्रति सामान्य लोगों की तरह सोचते नजर आते हैं, परंतु राम ने जिस परिस्थिति में ये शब्द कहे वह सामाजिक दृष्टि से किसी के भी प्रति विद्वेष नहीं हो सकता। राम के कथन को भ्रातृ शोक में डूबे व्यक्ति की स्वाभाविक प्रतिक्रिया मानना सर्वाधिक उचित होगा। अगला प्रश्न, भ्रातृ शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो जवाब है कि यह बात स्पष्ट है कि लक्ष्मण की मूर्छा पर शोक करने वाले राम भगवान नहीं हैं। वे भगवान के रूप में नर लीला नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा होता तो उनका एक एक वचन अति मर्यादित होता। वे पिता की आज्ञा के उल्लंघन की बात न कहते, न ही वह ये कहते कि पत्नी तो आनी जानी है। वे ये भी नहीं कहते कि यदि मुझे तुम्हारे वियोग का पहले से पता होता तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लाता। ये बातें उनके असहनीय दुख और प्रलाप को व्यक्त करती है, जो मानवीय दुख की अतिशयता के कारण उपजी है। हम इस बात से सहमत हैं कि ये विलाप राम की नर लीला की अपेक्षा मानवीय अनुभूति अधिक है। अगला प्रश्न, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? तो जवाब है कि वैद्य सुषेण ने बताया था कि भोर होने से पहले संजीवनी बूटी आ गई तो लक्ष्मण का बचना संभव है, और भोर होने के करीब थी किंतु हनुमान का पता तक नहीं था। अतः राम लक्ष्मण की मृत्यु की आशंका से भयभीत हो गए थे। वे विलाप करने लगे। इसी बीच हनुमान संजीवनी बूटी लेकर प्रकट हुए। उन्हें देखकर राम का शोक हर्ष में बदल गया। वानर सेना में आशा और उत्साह का संचार हो गया। सारा वातावरण शोक से मुक्त होकर वीर रसात्मक हो गया। अंतिम प्रश्न, कुंभकर्ण के द्वारा पूछे जाने पर रावण ने अपनी व्याकुलता के बारे में क्या कहा? तो जवाब है कि जब कुंभकर्ण ने रावण से उसकी व्याकुलता के बारे में पूछा
तो रावण ने विस्तार से बताया कि किस तरह उसने सीता का हरण किया, फिर हनुमान ने अनेक राक्षसों को मार डाला और महान महान योद्धाओं का अंत कर दिया। कुंभकर्ण ने उसकी बात सुनकर बिलखते हुए उसे फटकारते हुए कहा कि तुमने जगत जननी जानकी का हरण कर गलत किया, अब तेरा कल्याण होना असंभव है। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।